देखे धमाका देखे, लेकिन वो सब इंटरसेप्शन ही था, तो इंटरसेप्ट हो रहे थे चीजें। हर मुल्क का झगड़ा वो अपने मुल्कों में रखें, दूसरी जगह तक उस झगड़े को नहीं लेके आए। ईरान अपना झगड़ा ईरान में रखें। हाँ, धमाके हमने सुने लेकिन देखा नहीं हमने, क्योंकि हम लोग पार्किंग में थे। धमाके तो हो रहे थे। हाँ, कोई ऐसा रिस्क वो नहीं है, बस मेन है कि वहाँ सब लोग अटके हुए हैं ना, खर्च मतलब फंसे हुए हैं, तो उनका खर्चा बहुत महंगा हो रखा है, वो है बस। मतलब बहुत महंगा है हर जगह वहाँ पर, तो टूरिस्ट लोग जो फंसे हुए हैं उन लोग के लिए बहुत ही इकोनॉमिकली उनको बहुत इम्पैक्ट हो रहा है बस। नहीं, हम तो टूरिस्ट थे, हमारा 28 को आना ही था हमारे को, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गया। तो 4 दिन से हम लोग रहे थे, लेकिन एयर इंडिया ने हम लोग को फिर रातों रात बुलाया और हम लोग को अब यहाँ पर इवैक्यूएट किया। अच्छा, नाम क्या है? यस, अरविंद। किस तरह के हालात को आपने सामने किया? नहीं, मतलब थोड़ा सा अब रहता ही है, जब बॉम्ब वो हो रहा है तो भाई माहौल तो वहाँ टेंस हो जाता है, लेकिन ऐसे एनवायरमेंट वाइज वहाँ पर कोई वो नहीं था कि मेट्रो नहीं चल रहा हो या बस नहीं चल रहा हो या कार नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, सब नॉर्मल था बस। आपने कुछ विटनेस किया, कोई धमाका देखा? हाँ, देखे धमाका देखे, लेकिन वो सब इंटरसेप्शन ही था, तो इंटरसेप्ट हो रहे थे चीजें। दुबई से। और आप रहते हैं नोएडा में? नोएडा। गए कहीं थे आप? हम लोग 22 तारीख मुंबई से हैदराबाद और हैदराबाद से दुबई पहुंचे थे, और दुबई से हमारी नेक्स्ट फ्लाइट थी यूएस के लिए। तो हम लोगों ने फ्लाइट में एंट्री कर लिए थे, उसके बाद फिर फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हुई, तो हम लोग क्या हुआ, क्या फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम हो गई, ऐसे करते करते 7-8 घंटे निकल गए। तब जाके हम लोग को बताया गया कि वार छिड़ गया है और अभी हम फ्लाई नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम लोग के सामने 2-3 फ्लाइटें जो उस समय फ्लाई की थी उसको रिटर्न बुला लिया गया था। और फिर हम लोग एयरपोर्ट पर बहुत भगदड़ हो गई, बहुत ज़्यादा मतलब अनकंट्रोल हो गया सब चीज़ें, और किसी वजह से सब लोगों ने मैनेज किया। और फिर वहाँ से एमिरेट्स की बसें गाड़ियाँ सब लोग आई और हम लोगों को सबको लेके फिर होटल में ले जाके सोची इस होटल इस तरह से हम भटकते रहे, और पूरी रात ऑलमोस्ट हम भटकते रहे करीब 10-12 घंटे, तब जाके हमको एक होटल मिला। फिर हम उस होटल में रुके जो है, और फिर उसके बाद काफ़ी बम की साउंड भी हम लोगों ने सुनी, वहाँ पे स्मोक भी हम लोगों ने देखा नियर बाय बुर्ज खलीफा और 1-2 होटल के पास में। और हम लोगों को होटल से निकलने के लिए मना कर दिया गया था, विंडो साइड में रहने से मना कर दिया गया था, और बस हम लोग डिनर लंच करके सीधे अपने रूम में रहते थे, और बाकी चीज़ें सब कुछ पता नहीं चल पाता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। थोड़ा सा तकलीफ मचा हुआ, तो पब्लिक सब परेशान थी, होटलों में जगह नहीं मिला था, पब्लिक नीचे ही लेटी हुई थी, अपना टाइम निकाल रही थी। तो आज इसी तरह से जब हम लोगों को चांस मिला कि बॉम्बे के लिए फ्लाइट निकलने वाली, तो हम लोगों ने तुरंत जो है रिक्वेस्ट किया और इमीडिएट से, और हम लोगों ने हमें तुरंत गाड़ी प्रोवाइड की और हम लोग को एयरपोर्ट भेजा। और रहने का खर्चा अगर उठा ले यूएई गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी न्यूज आ रही है कि यूएई गवर्नमेंट इज स्पॉन्सरिंग द होटल कॉस्ट, वो अबू धाबी का है। दुबई में हम लोगों को कॉस्ट बियर करना पड़ा जो भी था, और बस यही वो है कि रिक्वेस्ट है कि जल्दी से बाकी और भी जो भी स्टैंडर्ड हमारे पैसेंजर्स हैं उन लोगों को और वापस लेके आ जाएं जल्दी से। पूरा सपोर्ट फिलहाल वहाँ पे इंडियंस को दिया जा रहा है। जी, बिल्कुल। देखिए हम लोग आ गए हैं, सो वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडिया एंड एयर इंडिया। दुबई से नहीं आ रहा हूँ मैं, ओमान से आ रहा हूँ। ओमान से? जी हाँ। दिल्ली पहुंचे हैं, क्या वहाँ पे किस तरह का माहौल है? नहीं, बहुत अच्छा माहौल है वहाँ पे, कुछ भी नहीं है यहाँ जैसे दिल्ली में है वैसे ही माहौल है वहाँ पे। तो इंटरनेशनल जिस तरीके से इस समय हालात बने हुए नहीं, बहुत अच्छे हालात, कोई खराब नहीं है वहाँ पे, कोई खराब नहीं, हालात बहुत अच्छे हैं, मालूम ही नहीं किसी को क्या हो रहा है। हालात बहुत अच्छे हैं मैडम। वहाँ पे जो युद्ध का माहौल चल रहा है उसमें लोगों के मन में, आप जैसे लोगों के मन में किस तरह के भाव आ रहे हैं? सर, हमारे यहाँ मस्कत में तो कोई किसी तरह के कोई भाव नहीं आ रहे हैं, सब मिलजुल कर एकदम अच्छे से रह रहे हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अभी कैसे आपका आना संभव हो पाया? आपने इसके लिए क्या क्या इंतजाम किए, किससे बात? सर, मैंने कोई इंतजाम नहीं किया, मैंने 5 दिन पहले टिकट बनवा ली थी, लेकिन 3 दिन पहले 24 आवर के लिए फ्लाइट बंद कर दी गई थी। एयर इंडिया, इंडिगो, सलाम एयर, ओमान एयर सब बंद थी, लेकिन पिछले 24 घंटे से फ्लाइट खुल गई है, तो हम आगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, रास्ते में भी कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एयरपोर्ट का रास्ता भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद इलियास पीरवाले है, हम कर्नाटक धारवाड़ शहर से हैं, हम उम्रा के लिए जा रहे हैं। परसों 1 तारीख को हमारी फ्लाइट थी। अभी ये कुछ इसमें गल्फ में कुछ ये वार का जो इश्यू चला है, इस वजह से जो है ना फ्लाइट रीशेड्यूल हो गई। तो हमारे आकाशा की फ्लाइट है जो रीशेड्यूल होके आज जो है ना शाम की फ्लाइट बोल रहे हैं। शाम की फ्लाइट है? हाँ, जिद्दा के लिए? हाँ। तो हम लोग उम्रा के सफर में हैं,
तो तंबोली टूर्स बोल के एक अहमदनगर का टूर है, तो उनके थ्रू हम लोग उम्रा के लिए जा रहे थे। के लिए जा रहे हैं। हाँ। ओके, ओके, ठीक। तो उन्होंने जो है ना कल रात में हमारे को ये इंटीमेशन दिया है कि आज आपकी फ्लाइट है, तो आप आ जाइए बोल के, तो हम लोग इधर आए हैं। मेरा नाम इबादत हुसैन है, मैं छपरा से आया हूँ, छपरा से मुंबई आया हूँ। यहाँ से फ्लाइट थी मेरी दुबई के लिए, और रात में हमको 7 बजे मालूम चला कि मेरा फ्लाइट कैंसिल है। जी। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से ही पता चला है आपको, और कुछ सुविधाएं आप 3 दिन से फंसे हुए हैं मुंबई, कुछ सुविधा दे रहे हैं एयरपोर्ट वाले? सुविधा कहाँ दे रहे हैं, यही पे तो सो रहा हूँ नीचे। हम खाने पीने के लिए कोई सुविधा नहीं? कोई और, सुविधा नहीं। रुकने के लिए भी कुछ नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, खुले में कुछ नहीं सुविधा है। ओके। कुछ मांग करना चाहेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी से? मतलब हम क्या मांग करना चाहेंगे? फैसिलिटी वगैरह कुछ, या ट्रेन जो कैंसिल है फ्लाइट्स? हाँ, तो मांग तो करना चाहेंगे। हम लोग को सोने रहने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए, और क्या मांग कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जिसके वहाँ पे मौत हुई है, हम उनको वो ताजियत पेश करते हैं कि उनके दुख में हम ये बराबर के शरीक हैं। लेकिन हर मुल्क का झगड़ा वो अपने मुल्कों में रखें, दूसरी जगह तक उस झगड़े को नहीं लेके आए। ईरान अपना झगड़ा ईरान में रखें, अमेरिका अपना झगड़ा अमेरिका में रखें। आज पूरे वर्ल्ड में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हम उसकी सख्त ये मजम्मत करते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हो, चाहे वो पाकिस्तान में ये प्रोटेस्ट हो रहे, इसलिए कि मरने वाले जो मतलब मरे हैं वो हमारे रहबर नहीं हैं, वो हमारे आका नहीं है। पूरे वर्ल्ड के जो शिया है वो इराक के आयतुल्ला सिस्तानी साहब को मानता है, ईरान के किसी भी मौलवी को नहीं मानता। तो वहाँ हम लोग W होटल में थे, वहीं से स्टार्ट हो गया था। तो हम लोगों को उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब पार्किंग एरिया में उन्होंने वो बना रखा था कि यहाँ पे आप सेफ हो, आप यहाँ रहो। बहुत अच्छे से वहाँ सब कुछ उन्होंने इंतजाम किया हुआ था, तो उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा हमारा वहाँ। लेकिन बस ये था कि वो वहाँ इधर उधर थोड़ा सा हो रहा था, तो हमें डर था, तो इसलिए शेलिंग या ड्रोन्स कुछ सुने या धमाके वगैरह? हाँ, धमाके हमने सुने, लेकिन देखा नहीं हमने, क्योंकि हम लोग पार्किंग में थे। धमाके तो हो रहे थे और आ रही थी आवाजें, लेकिन हमने मतलब इतना देखा नहीं वहाँ से। आप ओरिजिनली कहाँ की रहने वाली है? जी, मैं रोहिणी दिल्ली की ही हूँ। कब गए थे आप दुबई? हम लोग 23 को गए थे और बहुत अच्छे से हम 5 दिन दुबई में बिताया। हमने बहुत एंजॉय किया। वापसी कब की थी आपकी? हमारी 1 की थी। 1 मार्च। हाँ, और कल हमें मतलब हमने जैसे तैसे अपना एयर इंडिया की टिकट्स कराई, और तब भी मतलब थोड़ा सा वहाँ डर था, क्योंकि बार बार अलार्म बज रहा था वहाँ। लेकिन बाद में सब ठीक हो गया और फाइनली हम बहुत अच्छा लग रहा है। बस लग रहा है कि अपने लोगों के बीच में आ गए। वहाँ भी हम अपनों के बीच में थे, लेकिन अपना देश वही। और मैं तो एयर इंडिया का और उनके जो पायलट्स हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू करूंगी। उन्होंने हमें सेफली, ऐसी स्थिति में हमें सेफली घर पहुंचाया।